सीब मलिक साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं आज जो कवर करते रहे हैं तवील वालेकुम अस्सलाम शामी साहब। आप वहाँ मौजूद रहे कार्रवाई के दौरान? जी बिल्कुल शामी साहब, आज और खान बड़ी साहब तवील की एक ये समाज गुफ्तगू आपने या उनके दलाइल बराह रास्त सुने आपने, तो कितनी देर उन्होंने अपनी गुफ्तगू की? 1 घंटा? शामी साहब ये तकरीबन जो बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की तकरीबन 30 से 35 मिनट के दरमियान उनकी तरफ से ये गुफ्तगू की। ओवरऑल आज जो जब गुफ्तगू की तो बेसिकली एक जो मैसेज आ रहा था वो ये नज़र आ रहा था कि जैसे जजेस की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा हो कि डायलॉग किया जाए, क्योंकि ओवरऑल ये बात बारहा की गई कि जब घर में अगर आग लगी हो तो पहले ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक है। और इसी तरह बानी पीटीआई की तरफ से भी जब बात का आगाज़ हुआ तो उनकी तरफ से ये बेसिक पॉइंट उठाया गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने समात के दौरान ये कई बार कहा कि जो नैब तरामीम है वो बानी पीटीआई के हक़ में हैं। तो अगर ये तरामीम जो कलअदम करार दी गई तो थी उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। कलअदम करार दिया जाता है तो ये इनके उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो बानी पीटीआई ने भी ये कहा कि बेशक वो मेरी पर्सनली ज़ात की हद तक तो वह आसानियाँ पैदा कर सकेगा, लेकिन ओवरऑल मुल्क के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इसलिए मैं तो इस वक्त भी कैद में हूँ, मुझे 14 साल के लिए कैद में डाल दिया गया है और 5 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो सारा फ़ैसला किया गया, केस चलाया गया। इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक नाराज़गी का भी इजहार किया गया कि गुज़िश्ता समात पर जो लाइव ट्रांसमिशन दिखाने के हवाले से जो दरख्वास्त की गई थी और उसे मुस्तरद किया गया था और उसके अंदर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला तहरीर किया था उसमें ये कहा गया था कि सियासी जो है उसमें पॉइंट स्कोरिंग की जाती है और केस से मुताल्लिका या केस के पॉइंट पे नहीं रहा जाता। तो उसके ऊपर उनकी तरफ से ये जो है नाराज़गी का इजहार किया गया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि अगर आपको एतराज़ है तो जज जो है अपने फैसले की वजाहत नहीं करता, आप इसके ऊपर जो है अपील दायर कर सकते हैं। तो ओवरऑल नजरसानी की दरखास्त समात थी यानी फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बेसिकली उनके पॉइंट्स के ऊपर या उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसके ऊपर जो है ना वो एतराज़ था कि तो आप सियासी टच देते हैं, आप जेल की बातें करते हैं, आप जो है दीगर मामलात की तरफ चले जाते हैं। हालांकि नैब तरामीम से मुताल्लिक केस है तो नैब तरामीम पर रहें, लेकिन आज जो है हमने देखा जब ये बानी पीटीआई जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मिड में तकरीबन बानी चीफ जस्टिस ने ये बाकायदा तौर पर ओपन फोरम छोड़ दिया है कि अगर आप सियासत के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो करें, हम नहीं रोकते। क्योंकि बानी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि दुबई लीक्स भी सामने आ गई हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें खुल के आई हैं, जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया कि जो हालात आप बता रहे हैं इससे तो हमें भी डर लग रहा है और ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले मुल्क को बचाना चाहिए और आपको जो है मिल बैठना चाहिए, बैठ के जो है डायलॉग करना चाहिए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पार्लियामेंट के अंदर फारूक एच नाइक जो कि जी बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये मामला उधर ही होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने फारूक एच नाइक को भी जो है रोस्ट्रम पर बुलाया, क्योंकि वो सेनेटर हैं इस वक्त भी, और फैसल जावेद जो कि पीटीआई के हैं वो भी दोनों रोस्ट्रम पर आए और जो है उन्होंने ये बात की, जिसके ऊपर फारूक एच नाइक की तरफ से ये बताया गया कि जो सदर पाकिस्तान हैं वो तो उनके लिए उनकी तरफ से तो हमेशा दरवाजे खुले होते हैं और वो डायलॉग के ऊपर यकीन भी करते हैं और डायलॉग करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। तो ओवरऑल तकरीबन 30 से 35 मिनट का ये टाइम ड्यूरेशन थी जिसमें बानी पीटीआई को बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा नैब जो है उसके इख्तियारात होने चाहिए वो ताकि कड़ा एहतसाब कर सके, और ये कहा कि नैब का चेयरमैन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट कर दे।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जब बानी पीटीआई बोलना स्टार्ट किया थे, उसी वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो किसी एक नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं करती, जिसकी वजह से थर्ड अंपायर की तरफ से फैसला अनाउंस कर दिया जाता है। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जो चेयरमैन नैब हैं वो सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, तो इसी के ऊपर जो है उनकी तरफ से ये जो है ये बात की गई थी। और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक तो अपनी घड़ी के हवाले से जिक्र किया गया, तोशा खाना के हवाले से कि जो मेरी घड़ी थी उसका रेट बहुत ज़्यादा जो है उसका लगवाया गया और केस बनाया गया। 5 रोज़ के अंदर अंदर जो है मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया। तमाम तर ओवरऑल बाकी सारी जो है उनकी जो है उनकी तरफ से साइफर केस का भी कोई जिक्र आया? तो काफ़ी आज जी सलमान साहब, साइफर केस का भी जिक्र आया इस दौरान? जी साइफर का भी इसमें जिक्र आया था, जिसके ऊपर अदालत ने, चीफ जस्टिस ने बात करने से रोक दिया था और उन्होंने कहा था कि वही नैब का मुताल्लिका ये केस है तो साइफर के हवाले से बात ना की जाए। दूसरा ये कि इसके ऊपर उम्मीद है या शायद वाली बात है कि इसमें नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद बानी पीटीआई की तरफ से भी साइफर का दोबारा जिक्र नहीं किया गया। तो साइफर केस की तो अपील आनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, नजरसानी का मामला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपील आनी है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ अपील आएगी। लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला आज का हुक्मनामा, आज का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने। देखिए बिल्कुल आज का समात का हुक्मनामा तहरीर करवाया गया और उसके अंदर बेसिकली अदालत ने जो कि नैब की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसके ऊपर सरजनिश की, क्योंकि नैब अदालत ने कहा था कि नैब ने अब तक कितनी वसूलियाँ की हैं, उनके कितने अखराजात हैं, कितना बजट है, वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएँ, जो जमा करवाई गई होंगी, जिसके बाद करवाई गई, जिसके ऊपर जो है आज नैब की तरफ से नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट में एक सबसे बड़ा फिगर था वो रिकोडिक के हवाले से, रिकवरी के हवाले से था कि 10 अरब डॉलर की रिकवरी हुई है, जिसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत की है कि वो इसके ऊपर मुफस्सल और तस्दीक शुदा जो दस्तावेज़ात हैं वो पिछले 10 साल के वो अदालत के अंदर जमा करवाएं। इसके साथ साथ अदालत ने आज के हुक्मनामे में ये भी ऑर्डर लिखवाया कि 1 हफ्ते का जो है वो मोहलत दी जाती है, 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि इसके अंदर मजीद अगर किसी ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने हैं तो हसीब मलिक बहुत बहुत शुक्रिया, सकते हैं। बहुत शुक्रिया तफसील से जो है वो आपने आज की समात का खान साहब ने एक तो भरपूर तरीक़े से ये हमायत की ऐप जो है उसको उसके हाथ मजबूत होने चाहिए और उसके इख्तियारात कम नहीं होने चाहिए, और ये भी कहा कि नैब का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दे, और ये भी कहा कि जब नैब जो थी वो उनके मातहत नहीं थी, जावेद इकबाल जो थे उनके 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 मातहत नहीं थे, और फिर उनको शिकवा भी था और ये भी था कि नैब उनके खिलाफ नाजायज़ कार्रवाई कर रहा है, जैसे कि तोशा खाना के मामले में। और सर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा ना कि बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। हाँ, तो वो ऐसा ही हुआ ना कि सियासतदान। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा और करप्शन के ख़िलाफ़ उनका जो मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा मैं लड़ रहा हूँ मुसलसल, ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुसलसल करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो उनका दौरे हुकूमत था उसमें तो फिर ऐसा मामला नहीं हुआ ना, उसमें तो फिर बड़ी शिकायत रही हैं करप्शन की, और करप्ट लोगों को बड़ा प्रमोट किया गया और उन्हें एक बाइख्तियार बनाया गया। और अब यानी अब इसको मैं क्या किस तफसील में जाएं, तो इस हमेशा सर नैब के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा कि ये आला-ए-कार बनाए हमेशा, और नैब जो है फिर आपको पता है कि वो एक खातून का किस्सा हुआ और जिसमें जैसे जावेद इकबाल ने उनके जो उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तैयबा ये बात मुबस्सरीन कहते हैं कि उनको इस तरह ब्लैकमेल किया गया। बहरहाल वो तो एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी खान साहब के, और जावेद इकबाल जो थे उसमें एक बिल्कुल बने हुए थे आला-ए-कार उनके, और जो कुछ नैब ने किया है और जिस तरह मुकदमे बनाए हैं और जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको क़ुव्वत खानों में रखा है, वो तो अब तारीख़ का हिस्सा है। तो अगर काश खान साहब का जो अपना दौरे हुकूमत है उस हवाले से उनके अल्फाज का साथ दे रहा होता जो वो कह रहे थे,
तो अमलन तो यही हुआ कि ज़ाती इंतकाम जो है या सियासी इंतकाम बन के रह गई कार्रवाइयाँ। और अतमिन साहब भी कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और ये अदारा जो है, और आज भी जब खान साहब नैब के हक में खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पास इख्तियारात मौजूद रहने चाहिए, तो अब मतलब उनके लिए मुश्किल भी पैदा हो रही है। और फिर उनका दौरे हुकूमत जो है वो उनका साथ भी नहीं दे रहा, उनके हक में गवाही नहीं दे रहा। ठीक। तो अब ये जब सर आज जरा अब फैसला होगा, हाँ एग्जैक्टली, तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन क्या कहाँ खड़ा है नैब का कानून। एग्जैक्टली क्या इसके असरात होंगे वो भी और कर लेंगे। बहरहाल खान साहब ने अपने दिल की बातें कर ली और अपने जो भी भड़ास निकाल ली।